दोस्तों, पासी समाज के सभी युवा साथियों का एवं वरिष्ठ जनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और होली की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, फेसबुक पर मैंने एक पोस्ट डाली है जो होली की शुभकामनाओं से संबंधित है। उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस मुझे मिल रहा है, आप लोग काफ़ी उसे पसंद कर रहे हैं। इसका मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मगर दोस्तों, उसमें कहीं कहीं कुछ मित्रों को कुछ आपत्तियां हैं और वह आपत्ति को लेकर के मैंने काफ़ी गहन विचार किया है, इसलिए एक छोटा सा वीडियो मैं बनाना चाह रहा हूं। दोस्तों मैं हूं दिलीप बावरिया, जबलपुर मध्य प्रदेश से, और आप देख रहे हैं डीके एवरीथिंग चैनल। मेरे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दरअसल हमारे समाज पर प्राचीन काल से इतने अत्याचार और अन्याय होते आ रहे हैं कि हमारी मानसिकता कुंठित हो चुकी है। आज के युग में, आज का युग जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, कंप्यूटर का युग है दोस्तों, मुझे ऐसा लगता नहीं कि आपके पास किसी के पास आईफोन या स्मार्टफोन ना हो या कंप्यूटर ना हो। आज बच्चा बच्चा कंप्यूटर के बारे में जानता है और आईफोन के बारे में और स्मार्टफोन के बारे में जानता है और उसे यूज़ करता है। इतनी बड़ी तकनीक अपने हाथ में होने के बावजूद भी हमारी मानसिकता वही पुरानी मानसिकता क्यों है अब तक? हमें इसे बदलना होगा। यदि हमें अपने समाज का उत्थान करना है, यदि हमें अपने समाज के बारे में सोचना है और इसको ऊपर ले जाना है, तो हमें इस बारे में सोचना होगा। हमें अपनी पुरानी मानसिकता को त्यागना होगा। दोस्तों, जमाना बदल चुका है। प्राचीन काल में हमारे जितने भी पूर्वज थे, महाराजा बिजली पासी, महाराजा सातन पासी, महाराजा सुहेलदेव पासी, ना जाने कितने राजा महाराजा हुए हैं। उस काल में उन्होंने अपना राज किया और शासन किया, तो उनकी क्या विचारधारा ऐसी थी? जब उस समय सारे समाज हमारे विरोध में था, उसके बावजूद भी उन्होंने राज किया। दोस्तों, उनकी कुर्बानी और उनकी इस बलशाली शख्सियत को, इस ताकत को हमें याद रखना है, इसे भुलाना नहीं है, इसे हमें अपनी शक्ति बनाना है। वो कब बनेगी? जब हम अपनी मानसिकता को बदल सकेंगे। दोस्तों, हमारा भारत देश सैकड़ों साल तक विदेशियों का गुलाम रहा है। मुगल शासक थे, उसके बाद अंग्रेज शासक आए, जिन्होंने कई सदियों तक हमारे देश पर राज किया। जानते हैं किस बलबूते पर? सिर्फ और सिर्फ हमारी आपसी लड़ाई के बलबूते पर। एक दूसरे की बुराइयां ढूंढकर एक दूसरे को छोटा दिखाना, आपस में लड़ना, इसी को हथियार बनाकर विदेशियों ने और अंग्रेजों ने हम पर शासन किया। दोस्तों, मगर समय बदला और हमारे सपूतों ने, देश के महान वीरों ने अपनी कुर्बानियां देकर आखिरकार 1947 में तो हमारे देश को आजाद करा ही दिया। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अंग्रेज यहां से चले तो गए, एक सूत्र जो उनका था वो यहां पर छोड़ के चले गए, और वही सूत्र आज हमारे लिए इतना खतरनाक बन चुका है। वो सूत्र था फूट डालो राज करो। फूट डालो राज करो नीति के तहत ही उन्होंने इतनी सदियों तक हम पर, हमारे देश पर राज किया। दोस्तों, आपसे मैं विनती करता हूं कि ये वीडियो यदि थोड़ा बड़ा होता है तो इसे जरूर देखिएगा। आज मैं अपनी मन की भावनाओं को आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। जैसे दोस्तों, बड़ा से बड़ा गणितज्ञ जो होता है वो किसी भी बड़े कठिन गणित को हल करने के लिए एक फार्मूला बनाता है, एक सूत्र बनाता है। यदि हमें वो सूत्र नहीं मालूम है तो हम उस गणित को हल नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा परेशानियां होंगी हमें, वो हमारे लिए बोझ बन जाएगा। मगर यदि हमने उस सूत्र को सीख लिया, सूत्र छोटा सा होता है लेकिन वो बड़ी से बड़े गणित को हल कर देता है। ठीक इसी प्रकार हमारा जो आज हमारे समाज की जो हालात हैं, जो बहुत पहले से चले आ रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो उसका जो सूत्र है, यदि हमने उस सूत्र का निर्माण कर लिया, उस सूत्र को बना लिया, तो हम अपने समाज को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। और वही राजसी आन बान और शान जो प्राचीन काल में हमारे राजाओं की थी, उसको वापस ला सकते हैं। उसके लिए मैंने जैसा बताया था कि डॉक्टर को यदि किसी रोग का इलाज करना है तो उसके जड़ तक जाता है, यानी उसके मर्ज को पकड़ता है कि दरअसल उसका मूल कारण क्या है जिसकी वजह से वो सर दर्द है, यानी वो जो समस्या है हमारे समाज के पिछड़ेपन की, उसका मूल कारण क्या है। मैं एक छोटा सा सदस्य हूँ समाज का और इस समाज का एक कार्य करता हूँ। आप लोगों का सहयोग की अपेक्षा करता हूँ, आप लोग सहयोग कर भी रहे हैं। प्राचीन कालीन जो हमारे राजा महाराजाओं के वंश के हमें नागवंशी हैं, एक राजवंशी हैं, वो जो हक है हमारा, उसको हम पा सकेंगे। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें उस मूल समस्या को समझना है कि हमारा समाज की हालत ये कैसे हुई है।
अंग्रेज तो देश को छोड़कर चले गए, फूट डालो राज करो नीति के तहत ही उन्होंने इतनी सदियों तक हम पर, हमारे देश पर राज किया। और जाने के बाद उस सूत्र का फायदा किसने उठाया और आजाद देश हो चुका है, मगर हमारी मानसिकता अभी भी वही है। मगर दोस्तों इसका फायदा, इस सूत्र का जो फायदा है, ये दूसरे समाज ने उठाया है। समाज ने उस सूत्र को लेकर आज भी हम पर राज कर रहे हैं और आज भी हम पिछड़े हुए हैं दोस्तों। छोटी सी बात को लेकर हम एक दूसरे पर आलोचना करते हैं, एक दूसरे पर कलंक लगाते हैं, एक दूसरे को मूर्ख कहते हैं, जिसका फायदा वही लोग उठाते हैं। हम भारतवासी हैं और ये हमारी प्राचीन परंपरा है। बहुत से त्यौहार हैं हमारे हिंदू धर्म में, तो हम उन्हें मनाते आ रहे हैं। देखिए अपना अपना नज़रिया होता है। यदि आप इसको किसी दूसरे नज़रिए से देखते हैं या किस नज़रिए से देखते हैं जो आप इसे अच्छा नहीं कह रहे, तो मैं तो नहीं जानता, मगर मैं इतना कहना चाहूँगा दोस्तों कि त्यौहार मनाने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, आपसी भाईचारा और उसकी जितनी धनात्मक चीज़ें हैं, जितनी पॉजिटिव थिंग्स हैं उसे आपको एक्सेप्ट करना है और जितनी भी निगेटिव थिंग्स हैं उसे आपको छोड़ देना है, उससे दूर रहना है। होली का जो त्यौहार है ये आपसी एक प्रेम भाव का त्यौहार है। इससे बहुत सी कहानियां भी जुड़ी हैं दोस्तों। दरअसल ये ईसा के 300 वर्ष पहले से मनाया जा रहा है। इसके छोटे से मैं बात करना चाहूँगा संक्षिप्त में इसके बारे में, कि दरअसल ये त्यौहार बहुत प्राचीन समय से मनाया जा रहा है। इसके साथ एक बहुत ही प्रचलित कथा जुड़ी हुई है, वो सत्य है कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता, मगर उसके भाव को समझना है हमें ये नहीं देखना है कि ये किस समाज का त्यौहार है, ये हम सबका त्यौहार है, हम सब भारतवासियों का त्यौहार है। यदि हमें अपने समाज को ऊंचाइयों तक ले जाना है और सब भारतवासी के सम बनाना है, तो हमें इस दरार को मिटाना होगा। जब तक ये दरार बनी रहेगी तब तक हमारी दूरियां बनी रहेंगी अन्य समाज से। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि दोस्तों ये जो त्यौहार है, ये इसकी जो प्रचलित कहानी जो मैं जानता हूँ वो ये है कि प्राचीन काल में एक बहुत ही बलशाली और बाहुबली राजा हुआ करता था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था, और वो अपने राज्य में किसी को भी भगवान की पूजा नहीं करने देना चाहता था। वो दरअसल अपने आप को ईश्वर मानता था, सर्वशक्तिमान मानता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम प्रहलाद था, जो भगवान का भक्त था, और वो अपने पिता का विरोधी था। दोनों के विचार एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थे। प्रभु की भक्ति ना करे मगर उसमें वो सफल नहीं हो पाए। अंत में होलिका नाम की उनकी एक बहन थी जिन्हें एक वरदान था कि वो आग में नहीं जलेंगी, आग उनका कुछ नहीं कर सकती। तो हिरण्यकश्यप ने दंड स्वरूप प्रहलाद को होलिका की गोद में बैठाया और उसे आग लगा दी। हुआ क्या? परिणाम यह हुआ कि वरदान मिलने के बावजूद आग से वो भस्म हो गई और प्रहलाद का बाल बांका भी नहीं हुआ। तो दोस्तों हमें इसे प्रतीकात्मक रूप से लेना है। दरअसल प्रहलाद क्या है? प्रहलाद आनंद है। प्रहलाद सच्चे हृदय से और बिना किसी का नुकसान किए अच्छा कार्य करने वाला एक भक्त है। और होलिका क्या थी? होलिका का प्रतीक यह है कि जो बुरे का साथ देता है उसका भी बुरा होता है। वो बुरी नहीं थी, उन्हें वरदान प्राप्त था, वो आग से बच सकती थी, आग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। ये वरदान होने के बावजूद भी वो क्यों जल गई? तो इसे आप प्रतीकात्मक लीजिए। और ये जो आज का त्यौहार मनाया जाता है ये इसीलिए मनाया जाता है, इसी प्रतीक को ले माध्यम बना करके मनाया जाता है। दूसरों की सोच क्या है? मगर देखिए दोस्तों, हमें अपनी सोच बदलनी है, हमें पॉजिटिव थॉट्स लाने अपने दिमाग पर, वो कुंठित मानसिकता नहीं रखनी है। तो क्या हुआ? होलिका का दहन हो गया, होलिका जल गई मगर प्रहलाद बच गया। प्रहलाद क्यों बच गया? क्योंकि वो भगवान का भक्त था। और भगवान का भक्त वही होता है जो सच्चा होता है हृदय से, जो किसी की बुराई ना तो करता है ना ही किसी का बुरा सोचता है। ये प्रतीक है सब, आप मत जाइए। मैं भी नहीं जानता कि ये कथा सत्य है या नहीं, इस बारे में मुझे नहीं मालूम, ये सुनी सुनाई चीजें हैं। लेकिन मैंने इसमें से क्या निचोड़ निकाला है कि आज के दिन बुराई का अंत होता है और सच्चाई की जीत होती है। बस मैंने शुभकामनाएं आपको दी और जिन्होंने समझा उसे उन्होंने स्वीकार भी किया है और उन्हें पसंद भी आई है। बहुत से तथाकथित ऐसे लोग हैं जो आज भी हमको छोटा समझते हैं, छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं, और यही हमारी समस्या है। हमें इसी से ऊपर जाना है। और हमारा जो देश है प्रजातंत्र का देश है, लोकतंत्र का देश है, यानी हम लोकतांत्रिक देश के निवासी हैं। और लोकतांत्रिक देश में जो संविधान है वो सभी के लिए बराबर है। सारी को गाह ले थोथा दे उड़ाए, सुना होगा आपने। तो दोस्तों हमारे देश का जो संविधान है हमें गर्व करना चाहिए। और हम ये बार बार भूल जाते हैं कि हमारे देश के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ही हैं। उसके बावजूद भी हम अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है। तो दोस्तों हमारा
जो समाज है ये बहुत बड़ा समाज है, इसे छोटा मोटा आप मत समझिए। बस आप थोड़ा सा ये विचार करिए कि इसकी जनसंख्या कितनी ज़्यादा है हमारे देश में, उसके बावजूद भी हम अपने आप को इतना कमज़ोर समझते हैं। और इसका फ़ायदा कौन उठाता है आप जानते हैं क्यों? सिर्फ इसलिए कि हम अपने आप को एक नहीं कर पा रहे हैं। हमें अपने आप में एकता लानी है, हमारे समाज में एकता लानी है। और दोस्तों, एकता लाना ये पहली सीढ़ी है हमारे समाज के उत्थान की। यदि हम अपने आप में एकता ले आएंगे, अपने समाज को एक कर लेंगे, तो दुनिया की कोई शक्ति हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। उसके लिए जरूरी है कि हमें अपनी मानसिकता को और अपने विचार को बदलना होगा। दोस्तों, पहला कदम होगा एकता का, हमें एक होना है। तो दोस्तों, मैंने उसी पे कार्य किया है। और आप सोचिए, आप तुलना कीजिए कि प्राचीन काल में और अब में कितना फर्क है। यदि हम वही प्राचीन कालीन दकियानूसी अपने विचारों को लेकर के चलेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बैठकर बात कर रहा हूं, यहां पर अकेला मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, लेकिन मेरी ये रिकॉर्डिंग पूरी दुनिया में हर कोई देख सकता है। ये क्या पहले था? नहीं था। इसी का फायदा उन्होंने उठाया, मगर अब नहीं उठा सकते, बशर्ते कि हम अपने आप को समझें, अपनी ताकत को समझें। आज के इस कंप्यूटर युग में यदि हम अपनी मानसिकता को नहीं बदलेंगे तो ये हमारे लिए बड़ी घोर निराशा वाली बात है, दुख की बात है। तो दोस्तों, आज इस सोशल मीडिया के माध्यम से, जो इतना सशक्त माध्यम है, आज सारे समाज से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कितने सारे ग्रुप हैं, हम अपने विचार का आदान प्रदान कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। क्या ये काफी नहीं है? पहले क्या होता था? क्या पहले से संभव था? यदि मैं समाज के लिए कार्य करना चाहूंगा तो मुझे घूमना पड़ता, यहाँ वहां दौड़ना पड़ता, लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलना पड़ता, कितना समय बर्बाद होता। मगर आज आपसे मैं सेकंड्स में मिल सकता हूँ, आपके सामने अपने विचार रख सकता हूँ, अपनी अभिव्यक्तियां प्रकट कर सकता हूँ, और मैं कर रहा हूँ। तो दोस्तों, बहुत समय मैंने ले लिया, मगर आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, मैं हूं दिलीप बावरिया, जबलपुर मध्य प्रदेश से, और आप देख रहे हैं डीके एवरीथिंग चैनल। मेरे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और बार बार कह रहा हूं दोस्तों, मैं आप सबसे जुड़ जाना चाहता हूं और जितने भी वीडियोस बनाना चाहता हूं, क्योंकि मेरा जो तरीका है, मेरा जो माध्यम है, वो यही है कि मैं वीडियो बना करके आप लोगों तक अपने विचार को पहुंचाऊं, आप लोगों से जुड़ूं, और वही सच्चा एक समाज कार्य है मेरे हिसाब से। तो जिसके पास जो माध्यम है, उस माध्यम से वो समाज सेवा कर सकता है, उस पर कार्य कर सकता है, उसे उत्थान की ओर ले जा सकता है। दोस्तों, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। इससे होगा ये कि जितने भी वीडियो मैं बनाऊंगा, ऑटोमेटिकली उसके सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे और आप उस वीडियो को देख सकेंगे। दोस्तों, यदि कोई गलती मुझसे हुई हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। और दोस्तों, मेरा पहला कार्य यह है कि मैं अपने सारे सामाजिक लोगों के साथ जुड़ जाना चाहता हूं और सबको एक संगठन, सशक्त संगठन बनाना चाहता हूं, ताकि हम अपने समाज के लिए कार्य कर सकें। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। एक बार आपको फिर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय पासी समाज।